तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में शुरुआत करते हैं एक ऐसी कहानी से जो इंसानी अज़्म और कुदरत के कहर दोनों की सबसे बड़ी मिसाल है। हम बात कर रहे हैं नंगा पर्वत की, एक ऐसी चोटी जो जितनी खूबसूरत है उतनी ही जानलेवा भी। दुनिया की इस नवी सबसे ऊंची चोटी को फतह करने का सीधा सा मतलब था इंसानी बर्दाश्त की आखिरी हदों को बिल्कुल तोड़ देना। यहाँ कदम कदम पर मौत का खतरा मंडलाता है और असल कामयाबी सिर्फ चोटी पर पहुंचना नहीं बल्कि वहां से जिंदा वापस आना है। जरा इसकी अजमत का अंदाजा लगाइए। सतह समंदर से 8,126 मीटर्स की बुलंदी पर खड़ा ये पहाड़ अपने आप में एक अजीब सी दहशत और कशिश रखता है। इसका साइज वाकई दिमाग घुमा देने वाला है। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, द नेकेड माउंटेन, एक अजीम भूगर्भी देव। अब जो चीज़ यहाँ सबसे दिलचस्प है ना, वो इस पहाड़ के नाम का तजाद है। एक तरफ इसका मुकामी शीरा ज़बान में खूबसूरत सा नाम है डियामेर, यानी खुदा का पहाड़, और दूसरी तरफ इसकी डरावनी हकीकत को बयान करती इसकी आलमी पहचान किलर माउंटेन। लेकिन सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि यह पहाड़ असल में जिंदा है। जी हां, गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक जमीन के अंदर होने वाली हरकत की वजह से यह पहाड़ हर साल 7 मिलीमीटर मजीद ऊंचा हो रहा है। दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला पहाड़। और ये बुलंदी अमूदी तौर पर यानी वर्टिकली इंतहाई खौफनाक रूप ले लेती है। एक तरफ कॉम्प्लेक्स रॉकी आउट फेस की उलझी हुई बर्फ है तो दूसरी तरफ अजीम रूपल फेस जो अपनी बेस से हैरत अंगेज तौर पर 4,600 मीटर सीधा ऊपर उठता है। ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ा वर्टिकल ड्रॉप माना जाता है। चलिए अब हिस्ट्री में थोड़ा पीछे चलते हैं और इसके इब्तिदाई सेनात के दौर पर नजर डालते हैं, खास तौर पर 1930s की दहाई का वो जुनून। 31 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन क्लाइंबर्स की याद दिलाता है जिन्होंने पहली बार इस चोटी को फतह करने की कोशिश में अपनी जानें गंवा दी। एक पहाड़ और समिट से पहले ही 31 अमवात, इसीलिए तो इसे किलर माउंटेन कहा जाता है। 1930 के दहाई में जर्मन एक्सपीडिशंस पर जैसे एक जुनून सवार था। बार बार आए, बार बार नाकाम हुए। 1932 में मौसम खराब, 1934 में वापसी पर तबाही और 1937 में तो कैंप 4 ही पूरा बर्फ के नीचे आ गया। हर नई कोशिश की एक भारी कीमत चुकानी पड़ी। 1934 में जब क्लाइंबर्स 7,400 मीटर्स की बुलंदी पर एक शदीद तूफान में फंस गए थे ना, तो उस वाक़े के बारे में कहा जाता है कि मुसलसल अज़ियत के लिहाज से माउंटेनियरिंग की तारीख में ऐसी कोई दूसरी मिसाल मिलती ही नहीं। पर इस तबाही के बीच में भी ऐसी कहानियां मिलती हैं जो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर शेरपा आंग तेसिरिंग को ही ले लीजिए। विली मेर्कल समेत 10 अफराद तो जान हार गए, लेकिन आंग तेसिरिंग ने लगातार 7 दिन तक उस बर्फीले तूफान का मुकाबला किया और जिंदा बच निकले। क्या कमाल का स्टेमिना रहा होगा। मसला यह था कि नंगा पर्वत पर खतरा किसी को बताकर थोड़ी आता था। अब 1937 की ही बात ले लें, एक अचानक आने वाले बर्फीले तूफान यानी एवेलेंच ने कैंप 4 को रातों रात दफन कर दिया और 16 लोगों की जान एक झटके में चली गई। इसके बाद हम आते हैं अपने तीसरे हिस्से की तरफ, पहली फतेह 1953, नामुमकिन को मुमकिन बनाना। तो दहाइयों की इन दर्दनाक नाकामियों और तबाहियों के बाद आखिरकार 1953 में एक जर्मन ऑस्ट्रियन टीम ने रॉकीआउट फ्लैंक को क्रॉस कर ही लिया। इस एक्सपीडिशन ने आखिरकार पहाड़ के खौफ का तिलिस्म तोड़ दिया। और सच कहूं तो हरमन बूहिल के आखिरी 40 घंटों का वाकया किसी देवमलाई कहानी जैसा लगता है। जब बाकी साथी पीछे हट गए तो वो अकेले ऊपर निकल गए। सिर्फ पर्वटिन नाम के एक दावा के सहारे उन्होंने अंधेरे में एक इंतहाई पतली सी चट्टान पर सीधे खड़े रहकर रात गुजारी और जिंदा रहे। बसल ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन समझा जाता था। बगैर ऑक्सीजन और बिल्कुल अकेले उन्होंने इस 8,000 मीटर की चोटी को पहली बार फतह किया। ये एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो माउंटेनियरिंग की हिस्ट्री में आज भी अकेले अपनी जगह कायम है। अब चलते हैं अपने चौथे और आखिरी हिस्से पर, जदीद सुपर अल्पिनिज्म यानी नई हदों को उबूर करना। बल्कि कामयाबी के बाद तो जैसे एक नया रास्ता ही खुल गया था। 1962 में डामीर फेस से पहली फतह हुई, फिर 1970 में मेसनर भाइयों का वो मशहूर और दर्दनाक ट्रवर्स, 1978 का पहला सोलो असेंट और फिर 1985 में वोंडा रुडकिएविच की टीम के जरिए खवातीन की पहली कामयाबी। एक नए दौर का आगाज हो चुका था। देखें, आज के दौर के इन क्लाइंबर्स के लिए ये पहाड़ 3 बुनियादी मैदान जंग पेश करता है: डायामीर, रॉकीआउट और रूपाल फेस। इन तीनों रुखों का अपना अपना खौफ और अपना ही चैलेंज है। रोपल फेस पर ही मॉडर्न क्लाइंबर्स ने कुछ ना काबिले यकीन कारनामे अंजाम दिए हैं, जैसे 2005 में विंस सैंडरसन और स्टीव हाउस की इंतहाई तेजी से की गई कामयाबी, या फिर उसी साल फंस जाने वाले
टोमा शुमार का वो दिलेराना हेलीकॉप्टर रेस्क्यू जिसने पूरी दुनिया के न्यूज़ चैनल्स को हिलाकर रख दिया था। तो आखिर में इस पहाड़ की इस खौफनाक खोलालो तारीख और बेमिसाल बुलंदी को देखने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल जहन में उभरता है। नंगा पर्वत में ऐसी क्या कशिश है जो हर दौर में इंसानों को अपना सब कुछ दांव पर लगाने और सर्वाइवल की आखिरी हुदूद को पार करने के लिए आज भी मजबूर करती है? आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं?